दोस्तों नमस्कार। पूर्व आईजी रहे अमिताभ ठाकुर को लखनऊ क्राइम ब्रांच ने लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस से आधी रात को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब अमिताभ ठाकुर लखनऊ से दिल्ली की यात्रा पर थे। पत्नी नूतन ठाकुर की अगर मानी जाए तो नूतन ठाकुर का कहना है कि जिस वक्त अमिताभ ठाकुर लखनऊ से लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस से दिल्ली जरूरी काम से जा रहे थे, सहारनपुर के पास जैसे ही ट्रेन रुकी 10 से 15 लोग वहां आए और अमिताभ ठाकुर को उनकी कोच से, उनकी सीट से ज़बरदस्ती उतार कर लेकर चले गए, जिसके बारे में रात भर पता करने का प्रयास किया गया लेकिन कोई अता पता नहीं चला। अमिताभ ठाकुर ने जब पूछा कि मुझे क्यों ले जाया जा रहा है तो उनको भी नहीं बताया गया कि उनकी गिरफ्तारी क्यों हो रही है, और सभी जो 10-15 लोग थे वो सिविल ड्रेस में थे। अब इस क्रोनोलॉजी को भी आपको समझना जरूरी होगा। अमिताभ ठाकुर के ऊपर जो मामला है जिसके तहत गिरफ्तारी की बात की जा रही है वो देवरिया का है, और देवरिया का ये मामला 1999 का है, 25 साल पुराना मामला है। और ये मामला एक ज़मीन से जुड़ा हुआ है और उस भूमि आवंटन के मामले में अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी हुई है, और पुलिस का कहना है कि अमिताभ ठाकुर इस मामले में सहयोग नहीं कर रहे थे। वहीं अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर की माने तो नूतन ठाकुर का कहना है कि इस भूमि से उनका कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने इस पर कब्जा बहुत पहले छोड़ दिया था। तो नूतन ठाकुर का कहना है कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बहुत ही नाटकीय ढंग से आधी रात को ट्रेन के अंदर से आईपीएस रहे पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। अमिताभ ठाकुर को पद पर रहते हुए जबरी उनको रिटायरमेंट दिया गया था। अमिताभ ठाकुर आज से नहीं, सत्ता के आंख की किरकिरी वो समाजवादी पार्टी के सरकार में भी रहे, मुलायम सिंह के लिए भी मुसीबत थे, अखिलेश यादव के भी आंख के किरकिरी थे, और तो और आज योगी आदित्यनाथ के सरकार और उनकी पुलिस की आंख की किरकिरी और आंख में वो चुभ रहे हैं, क्योंकि अमिताभ ठाकुर लगातार मुख्यमंत्री से और प्रदेश की पुलिस से वो सवाल दागते हैं, सवाल पूछते हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन और खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही उनसे असहज रहते हैं, और ये क्रोनोलॉजी है उनकी गिरफ्तारी की, लेकिन बहुत वक्त का तकाजा भी है। इस वक्त पूरे देश में एक बात की गूंज है, और वो है जहरीले कफ सिरप की, कफ सिरप कांड का, कफ सिरप स्कैम का, और लगातार उत्तर प्रदेश में कफ सिरप से जुड़े हुए लोगों की धर पकड़ जारी है। इसी के तहत अमिताभ ठाकुर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहुत ही करीबी वाराणसी के रहने वाले अमरीश सिंह भोला का उन्होंने नाम लिया। बाकायदा उन्होंने पत्र जारी किया और मांग की सरकार से कि अमरीश सिंह भोला की जांच होनी चाहिए, और अमरीश सिंह भोला की कफ सिरप में क्या लिप्तता है उसका खुलासा होना चाहिए। इसके बाद शासन प्रशासन काफ़ी सख्ते में आ गया और शासन प्रशासन परेशान हो गया, जिसके 2-3 दिन के बाद वाराणसी के चौक थाने में अमरीश सिंह भोला के तरफ से नाम दर्ज एफआईआर कराया गया, जिसमें अमिताभ ठाकुर का नाम और तमाम सोशल मीडिया अज्ञात के नाम पर एफआईआर दर्ज कराया गया। और आज दूसरे दिन अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी की खबर आई। तो क्रोनोलॉजी समझ लीजिए कि एक तो 1999 के उस भूमि आवंटन के बारे में उनकी गिरफ्तारी दिखाई जा रही है लखनऊ क्राइम ब्रांच के तरफ से, जिसके बारे में उनकी पत्नी नूतन ठाकुर का कहना है कि ये 25 साल पुराना मामला है और उस भूमि से मेरा कोई लेना देना नहीं है, उस पर कब्जा हमने बहुत पहले छोड़ दिया।
लेकिन अब इसको इस मामले से जोड़कर देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के बहुत ही नज़दीकी अमरीश सिंह भोला का नाम लेना अमिताभ ठाकुर के लिए भारी पड़ा और कहीं ना कहीं इसी मामले को और देखते हुए अमिताभ ठाकुर की जल्दबाजी में गिरफ्तारी की गई। अब सवाल एक और खड़ा होता है कि गिरफ्तारी हुई और रात में ही कौन, किसने और कैसे नूतन ठाकुर और अमिताभ ठाकुर का जो एक्स हैंडल है, जिसको ट्विटर कहा जाता है, अब जो है एक्स हैंडल है, उस पर से उनके अकाउंट डिलीट हो गए या फिर डिसेबल हो गए। तो ये किसने कराया या उन लोगों ने खुद किया, ये भी एक सवाल है कि क्या पुलिस के दबाव में या पुलिस ने इस अकाउंट को डिलीट कराया है, डिसेबल कराया है, या मामला क्या है, माजरा क्या है। तो ये समय बहुत ऐसे समय पर गिरफ्तारी जब दोनों तरफ से ये बात कही जा रही है, यहाँ एफआईआर की बात वाराणसी में और अमरीश सिंह भोला का नाम लेना जो मुख्यमंत्री के काफ़ी नज़दीक, और 1999 का जमीन आवंटन मामला, ये सबको जोड़ करके देखा जा रहा है। और इसी सब के तहत अब ये कहा जा रहा है कि अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी हुई है शाहजहांपुर में, लेकिन पूरे समय तक कोई पता नहीं बताया जा रहा था कि अमिताभ ठाकुर को कहाँ रखा गया है, किस हालत में है, किसने गिरफ्तार किया, परिवार को नहीं पता था। लेकिन जब परिवार के लोगों ने रेलवे के अधिकारियों से संपर्क किया तो रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि रात्रि में शाहजहांपुर जब ट्रेन रुकी तो 10 से 15 लोग सिविल ड्रेस में आए और जहां तक अनुमान है कि वो लोग पुलिस के थे और वो अमिताभ ठाकुर को अपने साथ ले गए। लेकिन अभी तक हमारे समाचार देने तक अमिताभ ठाकुर के बारे में सही जानकारी नहीं है कि आखिर उनको देवरिया ले जाया गया या कहाँ ले जाया गया, किस थाने में रखा गया, या उनसे कहाँ पूछताछ हो रही है और किस लेवल की पूछताछ हो रही है। और पुलिस कह रही है कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो किस तरह का सहयोग पुलिस चाहती है। तो अमिताभ ठाकुर उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी भी बनाई है और अमिताभ ठाकुर इसके लिए जाने जाते हैं कि पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई भी मामला होता है तो अमिताभ ठाकुर उसके तह तक जाने का प्रयास करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं और उन जो कांड होते हैं, जो भी किसी तरह का वहाँ पे अन्याय होता है या क्राइम होता है, उसके खुलासे को लेकर के भी अमिताभ ठाकुर मुखर रहते हैं और लगातार सवाल दागते हैं शासन प्रशासन, पुलिस अधिकारियों से। वो प्रदेश के सभी आला अधिकारियों से वो सवाल करते हैं, मुख्यमंत्री से सवाल करते हैं और मुखर सवाल करते हैं। कई जगहों पर उनको देखा जाता है, चाहे जब किसानों के ऊपर जब गाड़ी थार दौड़ाई गई थी उस समय भी अमिताभ ठाकुर पहुँचे। वाराणसी में कई मामले हुए हैं, कई तरह की घटनाएं घटी जिसमें अमिताभ ठाकुर वाराणसी भी पहुँचे। तो अमिताभ ठाकुर को एक तेज तर्रार अधिकारी के रूप में भी जाना जाता रहा है। अमिताभ ठाकुर जब सर्विस में हुआ करते थे तो ये बताया जाता है कि अमिताभ ठाकुर का धड़ाधड़ ट्रांसफ़र होता था। अमिताभ ठाकुर के 50 जगह ट्रांसफ़र किए गए, लेकिन अमिताभ ठाकुर फिर भी डटे रहे। अमिताभ ठाकुर मुलायम सिंह यादव से भी हार नहीं मानी, अखिलेश यादव से भी हार नहीं माना, योगी आदित्यनाथ से भी हार नहीं माने और उनको जबरी रिटायरमेंट सरकार को करना पड़ा। और आज भी वो सरकारों की आंख के किरकिरी बने हुए हैं, आंख में वो चुभते हैं क्योंकि वो लगातार सवाल पूछते हैं और सवाल पूछने वाले लोगों का हश्र क्या हो रहा है आज के समय में। सत्ता कैसे उनको दरकिनार कर रही है, सत्ता कैसे उनको जेल में डाल रही है, उनके साथ जुर्म और ज़बरदस्ती किया जा रहा है, ये सब कुछ सबके सामने है। अमिताभ ठाकुर इन दोनों काफ़ी हाईलाइट हैं। कफ सिरप को लेकर, जो कोडीन कफ सिरप की बात आई, उसको लेकर मुखर हैं। अमिताभ ठाकुर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। अमिताभ ठाकुर जांच की मांग कर रहे हैं। अमिताभ ठाकुर तमाम सफ़ेद पोस्टधारियों पर, तमाम विधायकों पर, तमाम नेताओं पर लग रहे आरोपों को वो
लेकर आगे आ रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो, ताकि हकीकत पता चले कि इसमें कौन कौन लोग संलिप्त हैं और उनकी संलिप्तता से उन्होंने कितनी धन कमाए, कितना धन अर्जित किया। इस सब को लेकर अमिताभ ठाकुर लगातार मुखर हैं और सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि अमिताभ ठाकुर अब जब हिरासत से छूटते हैं या उनकी जमानत होती है या जेल जाते हैं, क्या होता है, ये सब कुछ अब आने वाले समय में पता चलेगा कि अमिताभ ठाकुर को पुलिस ने पूछताछ करके छोड़ दिया या अमिताभ ठाकुर को फिर जेल जाना पड़ा। ये आने वाले वक्त में सब कुछ आपको पता चलेगा। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर